मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप मेरे को उसका बताइए वो कैसे होगा। एक डीजे वाला है, डीजे की सर्विस देता है, अब उसके पास बुक्स नहीं है, और एक ऐसा बंदा है जो प्रोडक्ट वगैरह है, या आप समझ लीजिए वो बिल्डर वगैरह है, ऐसे। अब वो डीजे वाला कहता है कि भाई देख मेरी तो सर्विस है, मेरे को तो तुम मतलब वही जो सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब, इस केस में जो सर्विस है उसको कैसे ट्रैक करें? बिल्कुल सही बात हो गया, सर्विस में कैसे हो? तो सर्विस को ट्रैक करना आसान नहीं है, मुश्किल है। पर देखो डिपार्टमेंट के पास आजकल डेटा एनालिटिक्स काफ़ी अवेलेबल है। वो ये देखेंगे कि मान लीजिए आपका एक महीने में टर्नओवर था 10 लाख, अब आपने इस तरह के कोई ट्रांजेक्शन किया, आपका टर्नओवर अगले महीने हो गया 50 लाख, तो दे विल सी कि भी आपका टर्नओवर रेशियो किस तरफ जा रहा है। मान लीजिए आप एक नेचर ऑफ सर्विस दे रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन करने के लिए आपने कोई कंसल्टेंसी का वैल्यू बना दिया या कोई मार्केटिंग सपोर्ट का सर्विस दे दिया, पर एक्चुअल में मेरा जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है दैट इज़ ऑफ डीजे और म्यूजिक की हो गई या जो भी सर्विस हो गई, तो उस तरीके से वो कहीं पे वो पकड़ में आ सकता है। ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट एंड चैलेंजेबल। और फिर वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हैं कि डीजे अगर आपने एबनॉर्मल बिलिंग की है तो जिसने भी रिसीव किया सपोज डीजे सर्विस, तो केवल डीजे तो नहीं लेगा, उसके साथ में कोऑपरेटिव और भी चीज़ें होगी। कोई प्रोग्राम होना चाहिए, प्रोग्राम में होटल होना चाहिए, फूड होना चाहिए, दूसरी चीज़ भी उसी के साथ कमेंसुरेट। सो प्रोग्राम तो मैंने किया, प्रोग्राम पे तो आया खर्चा 5 लाख और डीजे का बिल है सपोज 10 लाख, तो वो होगा कि साहब आपने या तो ओवर वैल्यूएशन किया है या आपने किया ही नहीं है, या पता लगा वो प्रोग्राम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सो सर्कमस्टेंशियल, उसमें एक चीज़ ये भी होती है, संबंध दे के बुलाते हैं, एविडेंस पे रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, तो डीजे वाले से पूछेंगे कि मालिक तो बोलेगा मैंने दिया, तो अच्छा कौन गया था, ये 3 जने गए थे, 3 जनों को वापस इंट्रोगेट करेंगे तो बोलेंगे साहब मैं तो उस दिन था ही नहीं समथिंग। तो जो चीज़ नई हुई होती है उस पर इन्वेस्टिगेशन कई बार डीप में जाता है, तो पता लगता है कि ये कॉर्पोरेट नहीं हो रही इनकी चीज़ें आपस में, क्योंकि झूठ तो झूठ रहता है। क्योंकि जैसे गुड्स की बात करें जहाँ ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन क्या होता है डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया कि साहब उस दिन हम प्रमाइसेस पे गए, वहाँ कोई नहीं मिला, सो नॉन एग्जिस्टेंट फर्म, और नॉन एग्जिस्टेंट फर्म के कारण उसकी इनवॉइस हम करते हैं, लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल डिटेल भी है, LR भी है, ट्रांसपोर्टर का नाम भी है, उनसे कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो वो इतना सा एक छोटा देने से नहीं, फिर आदमी जो रेसिपिएंट है वो सब एस्टेब्लिश करेगा कि मेरा ये ट्रक आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इससे आया है, आई एम गिविंग यू व्हीकल नंबर, आई एम गिविंग यू ट्रांसपोर्टर नेम, आई एम गिविंग यू माई क्वांटिटी, टेल यू दैट गुड्स रिसीव्ड, वरना मैंने बनाया कैसे और आगे बेचा कैसे। तो इन्वेस्टिगेशन वीक है, उसका कई बार फायदा भी मिल जाता है। तो दोनों चीज है इसके अंदर में। तो लिटिगेट कैसे करते हैं, एक डॉक्यूमेंट, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम भी क्रिएट करते हैं। फिर क्रिएट करना मीन्स इकट्ठे करते हैं कि ये चीज़ से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि गुड्स आया है। मैं फास्टैग की रिसीट क्लाइंट को बोलता हूँ कि आपका माल आया है, यू प्रूव, गिव मी फास्टैग रिसीट, आजकल उसके बिना तो आता नहीं है। तो फास्टैग वो देगा तो दैट इज अनकंट्रोवर्शियल प्रूफ कि ये कैसे आया, कि ये LR, ये गाड़ी नंबर, ये ट्रांसपोर्टर, सब एफिडेविट दे रहे हैं कि मैंने विजिट किया एंड दिस फास्टैग, तो मैं प्रूव कर दूंगा साहब उस दिन आपके भले आदमी नहीं मिला था लेकिन मेरे पास माल आया। तो हर केस की एक अलग चीज चलती है कि उसके फैक्ट्स के अनुसार पाइप करने को मिलता है। ब्रदर हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रीज होती है, जो नोटोरियस इंडस्ट्री हम कहते हैं, आयरन स्टील हो गई, जहाँ पे इस तरह के ट्रांजेक्शन मूव होते हैं, कि आप अपने फैक्ट्री पे CCTV कैमरा लगाएं, तो जो ट्रक एंटर करेगा तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कि देखिए एक्चुअल में ये उस पर व्हीकल नंबर दिखेगा। तो दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट। बिल्कुल, वो क्योंकि एलिगेशन के लिए ससेप्टेबल इंडस्ट्री है, तो इसलिए उसमें जरूरत पड़ जाए। जेन्युइन है तो आप रखें कैमरे, और हर ट्रक आता है उस गाड़ी नंबर ड्राइवर के साथ फोटो रखें, सो यू विल प्रूव कि ये देखिए आया था।